गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 13.3 तक पढ़ लिया था। 13.1 में हमने क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया किया, 13.2 में किया था सिलेंडर का एरिया, एंड 13.3 में इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोन के एरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में पढ़ेंगे हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। स्फीयर में या तो टोटल सरफेस एरिया हो या फिर कर्व सरफेस एरिया, दोनों का ही सेम होता है 4πr²। और हेमिस्फीयर का क्या बताया था? हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया 2πr²। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 2πr² और टोटल सरफेस एरिया 3πr²। इन तीन फॉर्मूलों का हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। स्फीयर में कोई भी नहीं बोलेगा कि वो सीधा बोलेगा सरफेस एरिया निकालो, वो चाहे कर्व्ड हो या टोटल हो, दोनों का ही सेम होता है 4πr²। और हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² और टोटल सरफेस एरिया 3πr²। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट। 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमें क्या करना है? स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है और रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल में 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर के एरिया का? 4πr²। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 बाई 10, पॉइंट हटा दें, 105/10। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 1 जा और 7 5 जा 15। अब ये 3 5 पे, 5 3 जा 5 2 जा, ये भी 5 पे, 5 2 जा 5 1 जा और ये भी 5 पे, ठीक है। अब ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये 2 1 जा 2 2 जा, कैंसिल हो गया। क्या रह गया? 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 3 से किया 66 मल्टीप्लाई में 21। अब 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? स्फीयर का एरिया आ गया। आगे ही आपके सेम ऐसे 2 पार्ट्स और दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन थी और क्या निकालना था हमें? उससे स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना था। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है स्फीयर का। क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का डायमीटर कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। बट हमें तो रेडियस चाहिए होती है, तो डायमीटर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल में क्या होगा? डायमीटर का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगी, 14/2। तो कितना रह गया? 7 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे निकालना क्या है? एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर के? 4πr²। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7। आर का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो क्या रह गया? 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। अब करो यहाँ पे 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88 और मल्टीप्लाई में 7। अब 88 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको डायमीटर दे रखा हो तो डायमीटर से पहले क्या निकालोगे? रेडियस। फिर हमें क्या निकालना है? स्फीयर का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो 4 की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 7 वैल्यू पुट करके जो कट होता है काट पीट के आपका आंसर क्या आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन थी, फिर हमने एरिया निकाला। सेकंड में डायमीटर दे रखा था, डायमीटर से रेडियस निकाली, फिर एरिया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ हेमिस्फीयर का।
हेमिस्फीयर का क्या फाइंड आउट करना है थर्ड क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया। और गिवन क्या है इसमें, रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और साथ में ये भी बोला हुआ है जो पाई की वैल्यू है वो यूज़ करनी है 3.14। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 मल्टीप्लाई पाई कितनी यूज़ करनी है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस आर का स्क्वायर तो 10 मल्टीप्लाई 10, डेसिमल हटा दें 314 बाई 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई 314। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्फेरिकल बैलून दे रखे हैं, दो टाइप के हैं, एक की रेडियस कुछ दी हुई है और एक की अलग दे रखी है। हमें क्या करना है, उन दोनों के सरफेस एरिया में रेशो फाइंड आउट करनी है। मतलब एक तो हमें मान लो जो फर्स्ट बैलून दे रखा है, फर्स्ट स्फेरिकल बैलून, उसकी रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बैलून स्फीयर के शेप का, और स्फीयर के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, फर्स्ट स्फेरिकल बैलून, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 एंड रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई में 7, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो रेडियस दे रखी थी 7, फिर कह रहा है कि उसकी जो रेडियस है 7 से इंक्रीज करके 14 कर दिया गया। तो हम मान लेते हैं वो हमारे पास कि दूसरा स्फेरिकल बैलून है सेकंड, तो वैसे मैंने नेमिंग कर दी अलग अलग, अगर रेडियस 7 है उसको फर्स्ट स्फेरिकल बैलून मान लिया, और जिसकी रेडियस 14 है उसे सेकंड स्फेरिकल बैलून, ठीक है। और रेडियस क्या दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, और एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 14 मल्टीप्लाई 14, अब 7 1 जा 7 2 जा। अब यहाँ पे करेंगे 4 को 22 से किया 88 मल्टीप्लाई 2 को 14 से किया 28, और इन दोनों को करेंगे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपकी बैलून की रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो आपका एरिया क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब बैलून की रेडियस इंक्रीज होके 7 से 14 सेंटीमीटर होगी तब एरिया क्या आया 2464। अब हमें क्या करनी है, दोनों के सरफेस एरिया में रेशो निकालनी है, रेशो इन सरफेस एरिया, ठीक है। स्फीयर के एरिया में क्या निकालनी है, हमें रेशो निकालनी है। पहले वाले का एरिया क्या आया 616 और सेकंड वाले का 2464, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4। तो क्या रेशो आ गई दोनों के सरफेस एरिया में, स्फीयर के सरफेस एरिया में क्या आ गई रेशो 1/4। और हमें क्या करना था, यही सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, सरफेस एरिया में रेशो निकालनी थी। तो पहले हमने दोनों का सरफेस एरिया निकाल दिया। रेशो क्या होता है P/Q की फॉर्म में होता है, दोनों के एरिया को डिवाइड किया, कैंसिल होके क्या आ गया 1/4, तो रेशो क्या आ गई 1/4। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, जिसकी हमें डायामीटर कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायामीटर कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। फिर सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसे राइट कर लो, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल में 10.5
सेंटीमीटर। अब जब हमें डायमीटर दे रखा होता है तो हम डायमीटर से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल में 10.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है टिन पेंटिंग कराने पे इस हेमिस्फेरिकल बाउल पे, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ₹14 दे रखी है, 16 दी हुई है रुपीज़, किस पे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो पहले हमें एरिया निकालना होगा ना, फिर हमें इस कंप्लीट की कॉस्ट का पता चलेगा कि इसका सरफेस कितना है और उस पर कितनी टिन पेंटिंग कराने की कॉस्ट कितनी आएगी, खर्चा कितना होगा। तो पहले हमें इसकी क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, अब बाउल हेमिस्फेरिकल शेप का है, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr²। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितनी है, 10.5, पॉइंट हटा दे बाय में 20 हो जाएगा, यहाँ पे भी 105/20। ठीक है, कैंसिल करो, किस पे कट रहा है, 2 पे, 7 पे, 15। आगे देखो किस पे कैंसिल हो रहा है, ये 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2, 10 और यहाँ भी कैंसिल हो गया ये 10। तो ये रह गया अब हमारा 11, ये कैंसिल नहीं किया मैंने किसी पे भी, 15 मल्टीप्लाई 105 बाय में 10 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया। ठीक है, अब इसे भी अगर आगे कैंसिल करना है तो कट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 पे, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा और 1 और 5 2 ज़ा, नीचे तो क्या रह गया, बाय में 4 और यहाँ पे 11 को 3 से किया 33 और मल्टीप्लाई 21। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 को 33 से करोगे 3636, तो 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, ये हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल का। बट हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, टिन प्लेटिंग कराने की कॉस्ट निकालनी है, इस पर कितना खर्चा हुआ टिन प्लेटिंग कराने पे। अब हमें वो दिया क्या हुआ है, द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना हुआ है, ₹16। द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 पे दे रखा है तो हम पहले 1 पे निकालते हैं, और ज़्यादा से जब कम पे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो 16 बाय क्या हो जाएगा, 100। फिर द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, हमारा कितना एरिया आया है, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/100 मल्टीप्लाई 693/4। इसे कैंसिल कर दें 4 पे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2772/100। तो कितने रुपीज़ टिन प्लेटिंग कराने का खर्चा आया इस हेमिस्फेरिकल बाउल पे, ₹27.72। कितना खर्चा आया, कितनी कॉस्ट है, 27.72। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका हमें एरिया गिवन है। क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस निकालनी है। और स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। किसके इक्वल गिवन है ये हमें, 154 के। अब 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और इक्वल में 154, फिर 88, 4 को 22 से किया 88/7 मल्टीप्लाई r² इक्वल में 154। तो r² क्या आ गया यहाँ से, 154। इसे यहाँ पे आके पलटे दे तो 7/88। अब कैंसिल करें इसे कैंसिल करते हैं 11 की टेबल पे। तो 11 8 जा, ठीक है, और 11 1 जा
और 11 4 ज़ा, फिर से 2 पे गया, 2 4 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो आर स्क्वायर क्या आ गया 7 7 ज़ा 49 बाय में 4, बट हमें अकेली आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या ले जाए वहाँ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 49 बाय 4, 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का, एंड 4 किसका होता है 2 का, तो कितना आ गया 3.5, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारे स्फीयर की रेडियस क्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो आपका 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में कह रखा है एक आपको दे रखा है मून और एक दिया हुआ है अर्थ, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है। हमें क्या गिवन है, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, तो हम लेट कर लें यहाँ पे, लेट दी डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर हमने लेट कर लिया d, डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना पार्ट दे रखा है 1/4 पार्ट दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, तो d का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा d/4। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों की सरफेस एरिया में रेशो निकालनी है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले रेडियस चाहिए होती है, तो पहले हम क्या करेंगे अर्थ का भी एरिया निकालेंगे और मून का भी एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हमें दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी रेडियस निकालनी होगी, तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, अब अर्थ का डायमीटर d है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई d, तो d/2। ऐसे हमने क्या किया अर्थ की रेडियस निकाल ली, अब मून की भी रेडियस निकालनी, रेडियस ऑफ मून, ठीक है, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ, अब डायमीटर मून का क्या है d/4, तो रेडियस क्या होगी 1/2 मल्टीप्लाई d/4, तो ये क्या हो गया d/8 हो गया, तो अर्थ की भी रेडियस आ गई मून की भी रेडियस आ गई, अब दोनों का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस एरिया क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, स्फीयर की शेप के हैं मून और अर्थ दोनों ही 4πr², ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, अब यहाँ पे देखो आपको ना ये रेशो निकालनी है अर्थ के भी एरिया की और मून की भी, तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू मत पुट करना, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करोगे तब भी आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और रेशो निकालनी है, तो p/q फॉर्म में करना है, तो वहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई, पाई की जगह पाई रहने देना, मल्टीप्लाई किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अर्थ की, और अर्थ की रेडियस क्या है d/2, तो r का स्क्वायर, तो d/2 मल्टीप्लाई d/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया पाई d², ये हमारा किसका एरिया आ गया अर्थ का एरिया आ गया। ऐसे ही हम सरफेस एरिया निकालेंगे मून का, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या फॉर्मूला होता है 4πr², अब 4 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई रहने देना क्योंकि आगे वो कैंसिल ही हो जाएगा, और रेडियस d/8 मल्टीप्लाई d/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो क्या रह गया पाई d² बाई 8 2 ज़ा 16। अब दोनों का एरिया आ गया, अर्थ का भी एरिया आ गया मून का भी एरिया आ गया। अब रेशो इन सरफेस एरिया, अब दोनों के सरफेस एरिया में हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या करेंगे दोनों के एरिया को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा अर्थ का जो एरिया आया है वो क्या आया है पाई d² अपॉन में, और हमारा मून का जो एरिया है पाई d² अपॉन में 16। अब बाय का बाय आ गया, इसे पलट देंगे, पाई d का स्क्वायर अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में पाई d²। अब पाई d² से पाई d² कैंसिल, तो 16/1, तो 16 रेशो 1 क्या आ गया हमारा अर्थ और मून के सरफेस एरिया का रेशो। नेक्स्ट जो हमें 8th क्वेश्चन दे रखा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है जिसकी हमें थिकनेस गिवन है, थिकनेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल में 0.25
सेंटीमीटर। और साथ में इनर रेडियस गिवन है, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल में 5 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें हेमिस्फेरिकल बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हमारे पास आउटर रेडियस भी तो होनी चाहिए। आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, क्या फॉर्मूला होता है? जब भी हमें इनर रेडियस दे रखी हो और थिकनेस दे रखी हो तो आउटर रेडियस कैसे निकालते हैं? इनर रेडियस प्लस थिकनेस, उन्हें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, क्योंकि इस टाइप की ऐसी शेप होती है ना, तो ये थिकनेस और ये इनर रेडियस मिला के ये सारी क्या बन जाती है? आउटर रेडियस ही बनती है। इनर रेडियस 5 एंड थिकनेस 0.25, तो इसे प्लस करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी? इनर आउटर रेडियस आ गई हेमिस्फेरिकल बाउल की। अब हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होगा? हेमिस्फेरिकल शेप का है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। कैंसिल करो, किस पे कैंसिल हो रहा है? 7 7 जा और 7 5 जा, ये पॉइंट लगा ही हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1732500 इतना आ जाएगा। अब 2 डिजिट के आगे यहाँ पॉइंट है, 2 डिजिट के आगे यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आउटर हेमिस्फेरिकल बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक स्फीयर दिया हुआ है जो सिलेंडर के अंदर बना हुआ है, ठीक है, और हमें स्फीयर की रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है ये हमें r, और फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर के सरफेस एरिया का? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आर ही है, तो कितना हो गया ये? 88/7 आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही फाइंड आउट करना था, रेडियस आर ही दे रखी है तो आर की जगह आर ही रहेगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना था। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है सरफेस एरिया निकालना है हमें सिलेंडर का। तो सिलेंडर के लिए एक तो हमें रेडियस चाहिए होती है, रेडियस तो गिवन ही है हमें आर, और एक क्या चाहिए होती है? हाइट। अब हाइट देखो यहाँ पे क्या होगी, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस और ये भी रेडियस, और ये पूरा इसका क्या हो गया? डायमीटर। जो आपका स्फीयर का डायमीटर होगा वही हमारी क्या होगी? इसकी हाइट बनेगी सिलेंडर की। तो अब हमें रेडियस दे रखी है तो रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं? डायमीटर निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ सिलेंडर बनेगा वो किसके इक्वल होगी? डायमीटर ऑफ स्फीयर के, डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। और हमें पता है जब हमें रेडियस दे रखी हो तो रेडियस से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। तो स्फीयर का डायमीटर 2r, तो आपकी हाइट भी क्या होगी सिलेंडर की? 2r। अब हमारे पास हाइट भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, तो हम सिलेंडर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस r एंड हाइट 2r। हमने अभी निकाल लिया, हाइट किसके इक्वल है? डायमीटर ऑफ स्फीयर के 2r। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा? 88/7 आर स्क्वायर। सिलेंडर का भी सरफेस एरिया आ गया, स्फीयर का भी सरफेस एरिया आ गया। अब दोनों के सरफेस एरिया में क्या निकालनी है? थर्ड पार्ट में रेशो निकालनी है। अब रेशो कैसे निकालते हैं? जो दोनों का एरिया आता है एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। 88/7 आर स्क्वायर अपॉन में 88/7 आर स्क्वायर। दोनों का एरिया सेम आया, कैंसिल होके कितना आ गया? 1/1। तो दोनों के सरफेस एरिया की रेशो कितनी आ गई? 1:1।